नमस्कार, जय माता दी। आप सबको पता है जैसे नवरात्रि शुरू हो गए हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है जो कि माँ शैलपुत्री को समर्पित है। तो आज हम इसी मौके पे पहले नवरात्रि के मौके पे माँ शैलपुत्री की कथा सुनेंगे, कहानी सुनेंगे। पुराणों के अनुसार पिछले जन्म में माता शैलपुत्री राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्मी थी। उनका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था। उनका विवाह हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ आयोजन किया और उसमें उन्होंने काफ़ी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। इससे माता सती को दुख हुआ, तो वो बिना आमंत्रित किए ही दक्ष के इस महान यज्ञ में पहुंच गई। और जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके पति शिव जी का अपमान हो रहा है उनसे। ये देखकर वह बहुत ज़्यादा ही क्रोधित हो गई और उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उन्होंने वहाँ अग्निदेव को बुलाया और उस अग्नि में अपना देह त्याग दिया। जब भगवान शिव जी को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा ही क्रोधित हो गए और उन्होंने इसी क्रोध में वीरभद्र को उत्पन्न किया। जब वीरभद्र दक्ष के पास गए, उन्होंने काफ़ी देवी देवताओं ने उन्हें बहुत मना किया, पर वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध में थे, तो उन्होंने दक्ष का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद माता सती हिमालय राज के घर शैलपुत्री के रूप में जन्मी। शैलपुत्री का जन्म हिमालय के पर्वत के घर में हुआ था, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री अपने हाथ में त्रिशूल धारण किए रहती है और नंदी बैल पर सवार रहती है। माँ शैलपुत्री की पूजा और उसका महत्व। माँ शैलपुत्री की उपासना करने से जीवन में दुखों का नाश होता है और भक्तों को उनकी आराधना करने से शरीर की सुख समृद्धि प्राप्त होती है, उनका शरीर स्वस्थ रहता है। भक्तों को चाहिए कि वे शैलपुत्री माता के सामने दिया जलाए और उनका ध्यान करें, और उनका ध्यान करते हुए शैलपुत्री का मंत्र बोलें। वो मंत्र ये है, ओम देवो शैलपुत्री नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन शुद्ध होता है और भक्तों पर उनके अपार कृपा बनी रहती है। अंत में सभी भक्तों को निवेदन है कि माँ शैलपुत्री की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।